द क्यूरियस ज्ञान में सबका स्वागत है। अगर ऐसी किताबों के बारे में जानना अच्छा लगता है जो जिंदगी बदल सकती हैं, जो किसी के माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, तो यह बिल्कुल सही जगह है। आज के रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और बेहतरीन बुक रिव्यूज लाने की। तो चलिए सीधे बात करते हैं जेम्स क्लियर की इस कमाल की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इसका सबसे बड़ा आइडिया पता है क्या है? कि बड़े बदलाव के लिए बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये छोटी छोटी आदतें कैसे कैसे किसी की जिंदगी में एक बड़ा असर डाल सकती हैं। इस किताब का सबसे सबसे पावरफुल आइडिया एक सिंपल से नंबर से शुरू होता है। सिर्फ 1%। रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाना। अब सुनने में तो ये कुछ खास नहीं लगता है ना, कि भला 1% से क्या ही होगा, लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर बनता जाए तो एक साल के अंदर वो इंसान 37 गुना 37 टाइम्स बेटर हो जाता है। सोचिए जरा, यही है इन एटॉमिक हैबिट्स यानी छोटी आदतों का असली कमाल। अच्छा, तो अगला जो सेक्शन है वो है पहचान पर फोकस करें। इस किताब का एक और बड़ा आइडिया है कि हमें रिजल्ट से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर, अपनी पहचान पर ध्यान देना चाहिए। मतलब ये कि हम अक्सर गोल्स के पीछे भागते रहते हैं ना, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि हम अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। बहुत गहरी बात है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मुझे 30 किताबें पढ़नी है, ये गोल बनाने के बजाय फोकस इस बात पर होना चाहिए कि मैं एक रीडर बनना चाहता हूँ। देखिए, गोल तो एक आउटकम है, एक नतीजा, लेकिन आइडेंटिटी, पहचान, वो तो वजूद है। ये जो शिफ्ट है ना, मुझे और पढ़ना है से मैं एक रीडर हूं तक का, यही सब कुछ बदल देता है। क्योंकि हर बार जब कोई एक पन्ना भी पढ़ता है ना, तो वो असल में अपनी उस नई पहचान के लिए, उस रीडर वाली आइडेंटिटी के लिए एक वोट डाल रहा होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आदतें बनाए कैसे? इसके लिए जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही सिंपल सा 4 नियमों वाला फ्रेमवर्क दिया है। तो चलिए सेक्शन 3 देखते हैं, आदत बनाने के 4 नियम। ये 4 स्टेप्स हैं। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी इच्छा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। अच्छी आदतें बनाने के लिए बस इन चारों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे साफ साफ दिखने वाला बनाओ। अपनी आदत का जो क्यू है, जो संकेत है, उसको आंखों के सामने रखो। जैसे सुबह वर्कआउट करना है तो रात को ही जिम के कपड़े अपने बेड के पास निकाल कर रख दो, भूलने का चांस ही नहीं। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। मतलब अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो पहले से ही पसंद हो। मान लो पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है, तो ये रूल बना लो कि पॉडकास्ट सिर्फ वर्कआउट करते टाइम ही सुनेंगे। देखो वर्कआउट कैसे अट्रैक्टिव हो जाता है। तीसरा नियम, मेक इट ईजी, इसे आसान बनाओ। आदत शुरू करने में जितनी कम मेहनत लगेगी उतना अच्छा। फ्रिक्शन कम करो। अगर सुबह उठकर कपड़े बदलना आलस का काम लगता है, तो वर्कआउट के कपड़ों में ही सो जाओ। इससे आसान क्या होगा? और चौथा और आखिरी नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। जैसे ही आदत पूरी हो, खुद को तुरंत एक छोटा सा रिवॉर्ड दो। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है। जैसे हर वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स मार्क कर दो। वो भरा हुआ कैलेंडर देखकर जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा, वही अगली बार के लिए मोटिवेशन देगा। चलिए अब अगले सेक्शन में इस आसान बनाने वाले आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ 2 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आदत शुरू करने को बिल्कुल बिल्कुल बच्चों का खेल बना देती हैं। पहली टेक्निक है 2 मिनट रूल, यानी 2 मिनट का नियम। ये रूल कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करनी हो, तो उसके एक ऐसे वर्जन से शुरू करो जो 2 मिनट से भी कम में हो जाए। इसका क्या मतलब? मतलब रोज 3 मील दौड़ना है का गोल बन जाता है सिर्फ अपने रनिंग शूज पहनने हैं। पूरी किताब पढ़नी है बन जाता है सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना है। पॉइंट ये नहीं है कि बस 2 मिनट ही करना है, पॉइंट है शुरुआत करने की आदत डालना। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का ये बेस्ट तरीका है। दूसरी टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। ये भी बहुत ब्रिलियंट है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। मेरी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। यानी अपनी नई आदत को किसी ऐसी आदत के साथ चिपका दो जो पहले से ही रोज करते हो। जैसे
सुबह कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 मिनट मेडिटेट करूंगा। इजी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सबक पर। हमने नियम देख लिए, टेक्निक समझ ली, लेकिन इन सब के बाद इस किताब से ले जाने वाली सबसे बड़ी सीख क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इस किताब का पूरा निचोड़ है, इसका आखिरी सार क्या है? और वो सीख ये है कि असली मकसद कोई रिजल्ट हासिल करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली मकसद उस तरह का इंसान बनना है जो वैसे रिजल्ट्स आसानी से हासिल कर ले। जब इंसान सही बन जाता है तो रिजल्ट्स वो तो अपने आप पीछे पीछे आते हैं। ये एक साइकिल की तरह है, एक लूप। आदतें पहचान बनाती हैं और फिर वही पहचान उन आदतों को और मजबूत करती है। आदतें आइडेंटिटी को शेप करती हैं और आइडेंटिटी आदतों को ड्राइव करती है। यही है लॉन्ग लास्टिंग चेंज, यानी हमेशा टिकने वाले बदलाव की चाबी। अगर ये समरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी ऐसी किताबों के रिव्यूज और वैल्यूएबल इनसाइट्स लाने में मदद मिलती है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर शेयर करें कि एटॉमिक हैबिट से सीखा हुआ सबसे जरूरी सबक क्या था। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि लोगों को इस किताब में सबसे खास क्या लगा। धन्यवाद।